हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। जी हां दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स की हमने पिछले वीडियो में ही शुरुआत कर दी थी और हमने देखा कि कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स इस साल हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं। दोस्तों, कुछ टॉपिक रिमूव्ड हैं, कुछ चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते सर्कुलर भी निकाला है। हम धीरे धीरे हर चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की है। इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इस चैप्टर का मकसद है आपको इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में समझाना, क्यों ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और क्या ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिनके मीनिंग और डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स, जहां आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के जरिए आप इकोनॉमिक्स और उसके अंदर यूज होने वाले अलग अलग टर्म्स को, अलग अलग डेफिनेशंस को जानेंगे, उनके मीनिंग्स को समझेंगे। साथ ही साथ ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो सब्जेक्ट की पकड़ भी मजबूत बनाने में आपको मदद करेगा। सबसे पहली बात, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा, इकोनॉमिक्स एक बड़े वृक्ष की तरह है, एक पेड़ की तरह है जो देश की इकोनॉमी हमें समझाने में मदद करता है, अर्थशास्त्र हमें समझने में मदद करता है। इस बड़े से वृक्ष की दो शाखाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, नेमली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक वर्ड्स मिक्रोज और मैक्रोज से डिराइव किया गया ये दो ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है खास, याद रखिए 1933 रैग्नर फ्रिश्क नाम के महान इकोनॉमिस्ट ने इन टर्म्स को कॉइन किया, पहली बार इनका इजाद किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मिक्रोज एंड मैक्रोज रिस्पेक्टिवली। बस इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं दो ब्रांचेस के अलग अलग शब्दों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो हमें स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स की डिटेल्ड स्टडी करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, दो ब्रांचेस, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो वो ब्रांच है जो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। फिर एक बार दोहरा दूं, माइक्रो यानी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो यानी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। यस, इट इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स इन द इकोनॉमी। यानी हमारे पास कंज्यूमर्स तो बहुत सारे हैं, हमारे पास फर्म्स तो बहुत सारे हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे की स्टडी नहीं करते, हम एक की स्टडी करते हैं और डिटेल में उसका एनालिसिस करते हैं, डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं। इसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर of individual variables such as household, worker, firm, industry, etc. बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स एक की स्टडी है, अनेक की नहीं। जी हाँ दोस्तों, इट इज स्मॉल एंड दस डील्स विद इंडिविजुअल्स। केनेथ बोल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत शानदार डेफिनेशन दिया है और इस डेफिनेशन को आसानी से समझने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है PPIP जी हाँ दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय केनेथ बोल्डिंग। क्वेश्चन का नाम है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम PPIP PPIP, जहां हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, P for particular households, individual prices यानी PPIP, wages, incomes, individual industries and P for particular commodities। काफी आसानी से माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, जहां केनेथ बोल्डिंग कहते हैं भाई हमारे पास फर्म्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर फर्म को, एक फर्म को। हमारे पास हाउस होल्ड बहुत सारे घर हैं मोहल्ले के अंदर, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर हाउस होल्ड को। बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी कमोडिटीज हैं, सबके
अलग अलग प्राइजेस हैं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल प्राइजेस को, इंडिविजुअल कमोडिटी को, पर्टिकुलर कमोडिटी को। साथ ही साथ हम वेजेस की स्टडी करते हैं, जो मजदूरों को पगार मिलता है उसकी स्टडी करते हैं, जो इनकम होती है इंडिविजुअल की उसे स्टडी करते हैं, और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी, हम बहुत सारे की स्टडी नहीं करते। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है इंडिविजुअल स्टडी, और इसीलिए केनेथ बोल्डिंग का डेफिनेशन है पीपीआईपी डब्ल्यूआईपी। पीपीआईपी डब्ल्यूआईपी याद रखिए, पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। चलिए बढ़ते हैं आगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे सामने अक्सर आने वाले हैं। आज उन्हीं में से एक टर्म की डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं, जिसमें से पहला टर्म है वांट। जी हाँ दोस्तों, वांट यानी जरूरतें, नीड, या हम कह सकते हैं हमारी मांगें, और इसीलिए आज का पहला टर्म है वांट। चलिए वांट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Want, it is a difficult to define want in few words, यानी कुछ ही शब्दों में want को डिफाइन कर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी wants होती हैं। In common language, want can be referred to as a need, जरूरत। In economics, want denotes a feeling, इच्छा, desire of लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी जब भी हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है तभी तो हम उस चीज की मांग करते हैं, उसकी वांट करते हैं, उसको डिमांड करते हैं। दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सैटिस्फाई हिज वांट। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजंस। क्यों हमारे वांट ग्रो करते हैं, इतने सारे हैं, दो महत्वपूर्ण कारण हैं उसके। डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, जैसे जैसे नई तकनीकें, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशंस, नए क्रिएशन सामने आते हैं, वैसे वैसे हमारी वांट्स और अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए बढ़ते रहते हैं। इसके बाद राइज ऑफ पॉपुलेशन भी एक महत्वपूर्ण रीजन है, एक महत्वपूर्ण कारण है, हमारी वांट्स बढ़ती जा रही हैं। चलिए अब वांट्स को और बारीकी से समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, हियर आर सम 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। हमारे टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स यानी फीचर्स ऑफ वांट्स। क्या खास है वांट्स में, क्या खासियत है वांट्स की, क्या गुण हैं वांट्स के अंदर, हमारी जरूरतें किस तरह से क्लासिफाइड हैं, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। इसे आसानी से याद रखने के लिए, इसे आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है UGC RAPS। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, आंसर का नाम UGC RAPS। जी हाँ दोस्तों, UGC RAPS क्या है ये, चलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले U यानी वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी मांगे जो हैं ये कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक अराइज होती रहती हैं, दे आर अनलिमिटेड। इसके अलावा वांट्स डिफर विथ जेंडर, यानी मेल्स के अलग वांट, फीमेल्स के अलग वांट्स। वांट्स जो है जेंडर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा वांट्स डिफर ड्यू टू C फॉर कल्चर, यानी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन भी वांट में, जैसे जैसे हमारा कल्चर चेंज होता है वैसे हमारा वांट भी चेंज होता है। इसके अलावा वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, लगातार एक के बाद एक, बार बार। और वांट्स डिफर विथ एज, उम्र के साथ भी हमारी वांट्स बदलती हैं। इसके अलावा वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, अपने टेस्ट, हैबिट्स और प्रेफरेंसेस होते हैं, और इसीलिए उसके वांट्स भी अलग होते हैं। इसके अलावा आखिरी में वांट्स डिफर विथ सीजन्स। जी हाँ, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, हर सीजन में मांगे, वांट, नीड अलग अलग होती है। तो ये कुछ कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स हमारे सामने हैं, और इन 7 पॉइंट्स को हमें एक आंसर में अच्छी तरह प्रेजेंट करते हुए लिखना है। अपेक्षित है आपसे कि एग्जाम में आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करें, और इसीलिए क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ वांट्स। और याद रखने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है UGC RAPS। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले U से अनलिमिटेड।
Wants not only arise again and again, but they are also unending. इनका कोई अंत नहीं है, कभी खत्म नहीं होते. If one want gets satisfied, another arises. Wants go on multiplying in number. जी हाँ दोस्तों, हर बार एक इंसान की want खत्म नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक राइज होती रहती है, मल्टीप्लाई होते जाती है. और इसीलिए वॉन्ट्स का खास फीचर है कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, यू फॉर अनलिमिटेड. बढ़ते हैं आगे. अगला पॉइंट है जी से जेंडर. जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग जेंडर की अलग अलग मांगे होती हैं, अलग अलग डिमांड्स होती हैं. मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अगर एग्जांपल की बात करें तो कपड़े, मेन के लिए हमें शर्ट्स, टाई, पैंट वगैरह चाहिए होता है, वुमेन को साड़ीज, ड्रेस. ये अलग अलग डिमांड होती हैं, अलग अलग वांट होती हैं जेंडर के हिसाब से. तो कुछ इस प्रकार के आप इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं जहां जी से जेंडर. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. अगला पॉइंट है सी से कल्चर. हमारे ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, और वो भी हमारी वांट्स को कहीं ना कहीं बदलते हैं. डिफरेंसेस इन कल्चर influence wants that are related to food, dressing styles etc. कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ समुदाय के लोग, कुछ कल्चर को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं, उसी की वांट करते हैं. कुछ समुदाय के लोग नॉनवेज खाना भी खाते हैं, प्रेफर करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये वांट पर बहुत गहरा असर डालती हैं. और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर डिफर्स ड्यू टू कल्चर. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. अगला पॉइंट है आर से रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग का मतलब लगातार, बार बार, फिर से, रिपीट करना. जो कंटिन्यूस इन नेचर होता है उसे रिकरिंग कहा जाता है. सेवरल ह्यूमन वांट्स अकर अगेन एंड अगेन. अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगेन एंड अगेन. व्हाइल सम माइट बी ओनली ओकेशनल. कुछ वांट्स ऐसी हो सकती हैं जो ओकेशनल हैं, कभी आए कभी नहीं हो, कभी वांट हो या ना हो, कभी ज़रूरत महसूस हो या ना हो. लेकिन कुछ वांट्स रिकरिंग होती हैं, जैसे प्यास लगना. पानी का जो वांट होता है वो लगातार है, रिकरिंग नेचर है. तो ऐसी कई वांट्स होती हैं जो रिकरिंग इन नेचर होती हैं. और इसीलिए वांट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आर फॉर रिकरिंग इन नेचर. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. ए से एज, उम्र. आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसकी जैसी उम्र होती है उसकी वांट्स उस उम्र के हिसाब से होती है. वांट्स एंड देयर सैटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज. अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी उस उम्र के हिसाब से. अगर आप थोड़े उम्र में बड़े हैं तो आपको उस हिसाब से चीज़ों की वांट या रिक्वायरमेंट होगी. और आप अगर बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, तो आपकी वांट्स और अलग होंगी. तो ये एक और ख़ास फीचर है वांट्स का, जहां हम कहते हैं वांट्स डिफर विद एज. बढ़ते हैं आगे. पी से प्रेफरेंसेस. ये तो बात बहुत कॉमन सी और बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों. आपको जो पसंद है हो सकता है वो सबको ना पसंद हो सकता है जो सबको पसंद है वो आपको ना पसंद हो. तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस की बात आती है, टेस्ट की बात आती है, हैबिट की बात आती है. लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ ना पसंद होता है. इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल. तो ये भी एक खास फीचर है वांट का, पी फॉर प्रेफरेंसेस. बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर. हमारा आखिरी पॉइंट है सीजन. जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ ऋतुएं बदलती रहती हैं, सीजन्स बदलते रहते हैं, और बदलती सीजन्स के साथ वांट्स की भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विद सीजन. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठंडी के अंदर आप ठंडी वाले कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसे क्लोथ्स पहनेंगे जो आपको गर्मी प्रोवाइड करें. वुलन क्लोथ्स आप डिमांड करेंगे, वांट करेंगे. इसके अलावा बारिश में आप अम्ब्रेला यूज़ करेंगे तो अम्ब्रेला की वांट होगी. सिमिलरली गर्मी के अंदर आप टोपी पहनेंगे ताकि आपको धूप ना लगे. तो कहीं ना कहीं वांट्स जो हैं ये सीजन्स पर भी निर्भर करती हैं. तो इस प्रकार दोस्तों हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स ये आंसर आज पढ़ लिया है. हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने दो ब्रांचेस देखी, माइक्रो और मैक्रो. फिलहाल हमने शुरू किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा वांट, जिसके सारे फीचर्स हमने अभी यहाँ पर देख लिए हैं. कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स का ये आंसर, जिसे याद करने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है UGC
रैप्स, यू से अनलिमिटेड, जी से जेंडर, सी से कल्चर, आर से रिकरिंग इन नेचर, ए से एज, पी से प्रेफरेंसेस और एस फॉर डिफर्स विद सीजन। तो इस प्रकार आप आसानी से इस आंसर को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए वीडियोस के साथ। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे फिर एक बार और कुछ नए इंटरेस्टिंग आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।